नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल महासागर जी के पर। आज के वीडियो में आपके लिए लाए हैं ऊतक यानी कि टिश्यू से रिलेटेड प्रश्न। ये प्रश्न जो हैं रेलवे के लिए है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। यह एक चैप्टर वाइज सॉल्यूशन है जो एनटीपीसी ग्रुप डी के साइंस और जी के पोर्शन को कंप्लीट करता है। लोको पायलट, असिस्टेंट ड्राइवर ग्रुप डी तथा रेलवे के अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। हम लोग पिछले वीडियो में पहला और दूसरा टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं, जो कि पहला टॉपिक है जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, जो कंप्लीट किए जा चुका है। दूसरा है कोशिका सिद्धांत, संरचना और कार्य, ये भी कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग तीसरा कंप्लीट करेंगे जो कि है ऊतक। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। पहला क्वेश्चन है, ऊतक क्या होता है? तो हम लोग इसका सिर्फ आंसर देखेंगे, बाकी ऑप्शन को हम लोग देखेंगे नहीं, सिर्फ इसका जो आंसर है उसी पर फोकस करेंगे। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं, यानी कि जो कोशिकाएं दिखने और कार्य करने में समान होती हैं उसी को ऊतक कहते हैं। ये भी आरआरबी एएलपी का टेक्नीशियन में 2018 में पूछा जा चुका है। दूसरा क्वेश्चन है, उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती हैं जो शरीर की गति से संबंधित है, को क्या कहा जाता है? तो उसको ऊतक कहा जाता है। यानी कि ऊतक किसे कहेंगे? उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना क्या होती है, एक समान होती हैं, जो एक विशेष कार्य करने के लिए सक्षम होती है, जो एक विशेष कार्य करती है और उत्पत्ति और संरचना से समान होती हैं, उसी को ऊतक कहेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? संयोजी ऊतक। रक्त एक ऊतक है। संयोजी ऊतक उसे कहते हैं जो शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ कर रखता है, यानी कि सर से लेकर पैर तक जो कनेक्टेड रहता है। तो यह 3 तरीक़ा से कनेक्टेड रहता है। पहला है त्वचा द्वारा। त्वचा द्वारा ऊपर से यानी कि सर से नीचे तक कनेक्टेड रहता है शरीर के विभिन्न अंग। साथ ही दूसरा होता है हड्डी। हड्डी जो है यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि शरीर के विभिन्न भागों को जोड़कर रखता है हड्डी। तीसरा हो गया रक्त, यानी कि ब्लड। ब्लड जो है एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। यह भी शरीर के विभिन्न भागों को जोड़कर रखता है, यानी कि कनेक्ट करके रखता है, इसीलिए इसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू। तो रक्त का आंसर हो गया यहाँ पर तरल संयोजी ऊतक, यानी कि एक संयोजी ऊतक है रक्त। ये हो चुका है। चौथा है, मुंह की परत से बनी होती है। मुंह की परत किससे बनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पपड़ीदार उपकला, स्क्वे माउस एपिथेलियम। स्क्वे माउस एपिथेलियम जिसको पपड़ीदार उपकला कहते हैं, मुंह की परत बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। यानी कि हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो देखिए इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर शरीर के अंदर पूछे, अगर शरीर का अंदर पूछे तो शरीर के अंदर में लीवर हो जाएगा। अगर शरीर का पूछे, अगर शरीर का पूछे तो इसका आंसर त्वचा हो जाएगा। यानी कि शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। शरीर में अगर में यानी कि आंतरिक रूप से पूछे तो लीवर यानी कि यकृत होगा। तो यह क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि पूछ क्या रहा है, यकृत पूछ रहा है या त्वचा।
छठा क्वेश्चन है, त्वचा के नीचे और आंतरिक भागों के बीच ऊतक बनता है, यानी कि त्वचा के नीचे और आंतरिक भागों में कौन सा ऊतक बनता है? तो यह है वसा ऊतक। वसा ऊतक जो है त्वचा के निचली भाग पर बनता है, अंदरूनी भाग पर। सातवां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू? तो हड्डी, यहाँ पर देख सकते हैं हड्डी। अगला प्रश्न है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किसमें मौजूद है? तो इसका उत्तर होता है त्वचा। अगला प्रश्न है, ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा संयोजी, यानी कि संयोजी ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती है। अगला प्रश्न है, पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो 3। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है। मानव शरीर के त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है शरीर के बाह्य त्वचा की परत है। निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है, कौन सा एक संयोजी ऊतक नहीं है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? तो वो हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। अस्थि है, रक्त है, उपास्थि है, लेकिन तंत्रिका कोशिका एक संयोजी ऊतक नहीं है। यह एक नर्वस सिस्टम का भाग है, यह एक ऊतक नहीं है। स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां संकुचन और विश्राम होता है। तो कौन सा ऊतक होता है? अस्थायी। स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है वहां जहां संकुचन और विश्राम होता है अस्थायी रूप से। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की कोशिका से बनी है? तो किस प्रकार की त्वचा से बनी है? अधिचर्म कोशिका। अधिचर्म कोशिका से त्वचा बनी है। किस प्रकार के ऊतक जो है ग्रंथियां बनाती हैं? तो एपिथेलियल। एपिथेलियल ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, ग्रुप डी में आया है। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। आयत फलकी क्यूबाइडल जो है एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। अगला प्रश्न है, हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं में पाई जाती है। हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं किस में पाई जाती है? तो संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक में हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, अवकाशोतक एरियोलर टिश्यू के बीच एक पूरक ऊतक फिलर टिश्यू का काम करता है। कौन सा काम करता है? तो त्वचा और मांसपेशियां जो हैं अवकाशोतक टिश्यू के बीच एक पूरक ऊतक के रूप में काम करता है। अगला प्रश्न है, ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। कौन सा ऊतक जो है ग्रंथियों का निर्माण करते हैं? वाहिका। वाहिका ऊतक जो है ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, ऊतक संवहन पुल बनाते हैं। कौन सा ऊतक संवहन पुल बनाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम जो है संवहन पुल बनाते हैं। अगला प्रश्न है, फ्लोएम के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है। तो फ्लोएम वाहिका। फ्लोएम जो है फ्लोएम वाहिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है। अगला प्रश्न, कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? पौधे को कठोर और मजबूत बनाने वाला अस्थायी ऊतक का नाम क्या है? तो स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों
कि बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य कौन सा नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण करना। प्रकाश संश्लेषण करना पौधे की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाता है विभेदन। विभेदन जो है अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए अस्थायी संरचना, आकार, क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। अगला है, ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। कौन सी कोशिकाएं में? कोलेनकाइमा में। अगला प्रश्न है, सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से संचरण के लिए उत्तरदायी होती है। तो पौधों में भोजन जो है सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं संचरण के लिए उत्तरदायी है। के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्तियां मोटी होती है। दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्तियां किसके चलते दृढ़ होती हैं? तो लिग्निन के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्तियां जो हैं मोटी हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? तो शीर्ष विभाजी ऊतक जो है तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, के कारण स्क्लेरेंकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती हैं? तो लिग्निन के कारण स्क्लेरेंकाइमा कोशिका की दीवार मोटी हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो सरल अस्थायी ऊतक कौन सा नहीं है? जाइलम जो है एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। एक क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड है। अगला प्रश्न, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो जाइलम जो है पानी और खनिज के परिवहन के लिए सक्षम करता है, यानी कि जाइलम जो है पानी और खनिज लवण का परिवहन पौधों में करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? तो कौन सा ऊतक? जाइलम जो है मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं का बना होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो पैरेनकाइमा में अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। अगला प्रश्न है, ऊतक एकमात्र पादप है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। कौन सा है? तो विभाजी ऊतक मेरिस्मेटिक। अगला प्रश्न, पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि होती है में निम्न में से ऊतक पाए जाते हैं। कौन सा ऊतक पाए जाते हैं? लेटरल मेरिस्मेटिक ऊतक कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं। कौन सी होती हैं? तो विभाज्य ऊतक जो है विभाज्य ऊतक कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं। अगला प्रश्न, कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं से कोनों पर मोटी हो जाती हैं। सी, सेलुलोज और पेक्टिन। अगला प्रश्न, शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो विभाज्य ऊतक पाया जाता है। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लेटरल मेरिस्टेम। अग्रस्थ मेरिस्टेम के शीर्ष पर पाया जाता है। शीर्ष मतलब विकसित होती शिखा, यानी कि शिखर पर। कौन सा किसके शिखर पर पाया जाता है?
तो ताना और जड़ के शिखर पर अग्रस्त्र मेरिस्टेम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पौधों में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है। पौधों में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 3 और 4। 3 में क्या है, अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक और शीर्ष विभाज्य ऊतक, यानी कि 4। एरियोलर ऊतक अंगों के अंदर के स्थान भरता है। एरियोलर ऊतक अंदर के स्थान भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और ऊतक की मरम्मत करता है एरियोलर ऊतक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं? कोलेनकाइमा ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी होती हैं, कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है, यानी कि कौन सा ऊतक जो है कोशिका विभाजन में सक्षम होता है, तो वह है विभोजी ऊतक। अगला है कि कोशिकाएं मृत होती हैं। किसकी कोशिकाएं मृत होती हैं, तो दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं। वनस्पति ऊतक का परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता, तो कौन सा है इसका उत्तर, दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक जो है वनस्पति ऊतक का परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता। प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है दृढ़ ऊतक। अगला प्रश्न है, अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक पाए जाते हैं। अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक किसमें पाए जाते हैं, पत्तियों के तल में। पत्तियों के तल में अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक पाए जाते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी मंडल का गठन करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम जो है युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है। संवहनीय ऊतक है जाइलम और फ्लोएम पौधों का। अगला प्रश्न है, साधारण अस्थायी ऊतकों के 3 प्रकार होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, तो उसका है जटिल ऊतक। जटिल ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा सेल्यूलोज और पेक्टिन। सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती हैं पादप कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है, ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। किस ऊतक का निर्माण जो है मृत कोशिकाओं से होता है, स्क्लेरेन्काइमा ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। अगला प्रश्न है, पौधों में फ्लोएम का कार्य है। पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या है, खाद्यों का प्रवाह। खाद्यों का प्रवाह जो है फ्लोएम का कार्य होता है। अगला प्रश्न है, किसमें कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सकें, तो इसका उत्तर हो जाएगा मृदु ऊतक में। मृदु ऊतक में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। अगला प्रश्न है, में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। अगला है, अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो है
विरल रूप में संचरित होती हैं। अगला प्रश्न है, ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं। इनमें घने कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्मा होती हैं, पतली कोशिका रस भित्तियाँ होती हैं, मुख्य नाभिक होती है और कम रिक्तिकाएँ होती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा विभाज्य ऊतक। विभाज्य ऊतक यानी कि मेरिस्मेटिक में घने कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्मा, पतली कोशिका रस भित्तियाँ होती हैं, मुख्य नाभिक होता है, कम रिक्तिकाएँ होती हैं। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए किस ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है? कौन सा ऊतक है ये? तो मेरिस्मेटिक। मेरिस्मेटिक यानी कि विभाज्य ऊतक। विभाज्य ऊतक कोशिकाएं जो हैं अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए कोशिकाओं को अलग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं और वो कौन कौन से हैं? विभाज्य ऊतक होते हैं और अस्थायी ऊतक। विभाज्य ऊतक और अस्थायी ऊतक जो है पादप ऊतक का प्रकार है। अगला प्रश्न है, एक जटिल अस्थायी ऊतक है। कौन सा एक जटिल अस्थायी ऊतक है? तो उसका नाम है फ्लोएम। फ्लोएम जो है एक जटिल अस्थायी ऊतक है। अगला है, नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्क्लेनर काइमा। स्क्लेनर काइमा के द्वारा नारियल का छाल का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जाइलम का प्रकार नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सीव ट्यूब। सीव ट्यूब जो है जाइलम का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोलेन काइमा। कोलेन काइमा के कारण पौधों में लचीलापन होता है। अगला प्रश्न है, दृढ़ ऊतक से बना होता है। दृढ़ ऊतक किससे बना होता है? निर्जीव कोशिका। निर्जीव कोशिका से दृढ़ ऊतक बना होता है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में किसकी एक मोटी मोम परत होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्यूटिन। क्यूटिन की मोटी मोम परत पाई जाती है रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा में, एपिडर्मिस में। अगला प्रश्न है, वृक्षों में सामग्री के परिवहन ऊतकों को क्या कहा जाता है? यानी कि जो वृक्ष होते हैं उसका सामग्री यानी कि सामग्री का जो परिवहन करता है उसको क्या कहते हैं? संवहनीय ऊतक। संवहनीय ऊतक वृक्षों में कौन कौन से हैं? तो जाइलम एवं फ्लोएम। जाइलम एवं फ्लोएम को संवहनीय ऊतक कहा जाता है वृक्षों का यानी कि पौधों का। अगला प्रश्न है, एक वृक्ष की बाहरी संरक्षित परत होती है। तो बाहरी संरक्षित परत को क्या कहते हैं? वल्कल। वल्कल को बाहरी संरक्षित परत कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात है। एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात जो है कितना होता है? 3:1 यानी कि 3:1 के अनुपात में एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात होता है। इसमें 3 भाग जो होता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और 1 भाग नाइट्रिक एसिड। ये दोनों का मिक्सचर इतना पावरफुल होता है कि सोना और प्लेटिनम जैसे धातु को अपने घोल में गला सकते हैं। इसी घोल को एक्वारेजिया कहते हैं और इसका अनुपात 3:1 होता है। अगला प्रश्न है, ऊतक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? तो ऊतक विज्ञान में ऊतकों का अध्ययन होता है। अगला प्रश्न है, ऊतक है। ऊतक क्या है? एक समान कोशिकाओं का समूह है। एक समान कोशिकाओं का समूह है ऊतक। तो ये रहा आज 70 प्रश्न जो कि ऊतक से हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।